तो दोस्तों आजकल हम सभी के पास स्मार्टफ़ोन है, ठीक है? तो और अभी डिजिटल इंडिया का ज़माना चल रहा है, तो हम लोग लगभग लगभग 90% लोग यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करते ही है, ठीक है? चाहे वो किसी भी ऐप के थ्रू हो जाए। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स चेंज होने वाला है यूपीआई की तरफ से, जो कि लागू होगा 1 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 इम्पोर्टेंट चेंजेस के बारे में बात करूँगा आप सबसे। लेकिन हाँ, यहाँ पे डिटेल्स पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि ये बस एक इन्फॉर्मेशन है, क्विक इन्फॉर्मेशन। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर अलग से एक पूरा डिटेल वीडियो बनाने की, लेकिन वो 1 अगस्त के बाद ही पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग बार-बार क्या करते हैं कि अपने यूपीआई ऐप पे जाके ना, जो बैंक कनेक्ट है हम लोग के साथ, मतलब जिस बैंक पे हम लोग का अकाउंट है, उसका कितना बैलेंस है, हम लोग बार-बार इसको चेक करते हैं। तो अभी तक ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था, लेकिन 1 अगस्त से इसका जो लिमिट है, वो रखा गया है 25, मतलब 25 बार। 25 से ज़्यादा अगर हो गया, तो वहाँ पे आपको फाइन लग सकता है। दूसरी बात कि आपके यूपीआई पे और कौन-कौन से बैंक के साथ लिंक है, अगर वो भी आप 25 बार से ज़्यादा इसको चेक करते हो, तब भी आपको फाइन लग सकता है, ठीक है? तीसरी चीज़, हम लोग बहुत सारे ऐप पे ऑटो पे का सिस्टम जो है इनेबल रखते हैं, ऑन करके रखते हैं। तो उसका भी एक फ्री टाइम, मतलब उस टाइम के अंदर ही आपका जो ऑटो पे का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट रहेगा। आप अपने साइड से या फिर अपने मनपसंद टाइम वहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाओगे। और लास्ट जो है वो है, जब हम लोग कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, अगर वो फ़ेल्ड हो जाए, तो बार-बार हम उसको कंटिन्यू करते ही रहते हैं। बार-बार हम लोग ट्राई करते ही रहते हैं। चाहे वो कितनी बार फ़ेल्ड हो रहा है, हम लोग कोशिश करते ही रहते हैं। ठीक है? तो वहाँ पर भी एक लिमिटेशन रखा गया है, वो लेकिन वो अभी बोला नहीं गया यूपीआई के साइड से। बस इतना सा बोला गया है कि बार-बार कोई ट्रांज़ैक्शन अगर फ़ेल हो रहा है, तब भी अगर हम लोग कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी फ़ाइन लग सकता है। तो ये चारों जो चीज़ है, ये चेंजेस होने वाला है अगस्त से, 1 अगस्त से। तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा ध्यान में रखें और यूपीआई को यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो बैंक अकाउंट्स, मतलब जो पैसा है, उसके ऊपर अगर 25 से ज़्यादा हो गया तो फाइन लग सकता है। इससे बचने के लिए मेरे हिसाब से आप एक काम कर सकते हो कि जिनका बैंक है, हर एक बैंक का एक पर्सनल ऐप होता है, ठीक है? जो हम लोग ऑनलाइन के थ्रू, मतलब इंटरनेट बैंक के थ्रू भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर बैंक का जो ऐप है, अगर वहाँ पे ये सब कुछ रूल्स नहीं लागू होता है, तो आप जाके कोशिश कीजिएगा कि उसी बैंक का एप्लीकेशन यूज़ करके आप कोई भी, मतलब अकाउंट चेक करना हो, ट्रांजैक्शन करना हो, ये सब कुछ आप करें। उससे क्या होता है कि ये जितना भी ऐप हम लोग यूज़ करते हैं ना, गूगल पे, फ़ोन पे, जितना भी है, वो एक थर्ड पार्टी है। मतलब डायरेक्ट अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हो, तो इनके थ्रू होके जाता है, ठीक है? तो ऐसा होता है कई बार कि मान के चलिए कि मेरे मेरे साइड से पैसा तो कट गया, लेकिन उनके साइड पे नहीं पहुंचा, ठीक है? तो उस पे रिफंड होने का चांसेस बहुत, मतलब मिल जाता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होता है कुछ कुछ टाइम पे। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग, आप जिन के बैंक पे अकाउंट है, जो बैंक पे अकाउंट है, अगर उसी का ऐप, जैसे एसबीआई का एसबीआई योनो ऐप हो गया, ठीक है? वैसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन है बैंक का, अगर आप वो ही यूज़ करोगे, तो ये ना जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्ट होगा, बीच में कोई वाया नहीं होगा। और अगर बैंक के ऐप के थ्रू आप पैसा भेज रहे हो, अगर वहाँ पे पैसा बीच पे अटक भी जाता है, तो आप, मतलब 100% श्योर रह सकते हो कि आपका जो पैसा है पूरा रिफंड हो जाएगा और बहुत तुरंत होगा, ठीक है? बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और मैं कोशिश करूँगा कि 1 अगस्त के बाद एक प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर मैं ला सकूँ। थैंक यू।